नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन सी क्लास में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आने वाले मात्र कुछ ही दिन 10 दिन बच गए हैं आपके एग्जाम में, और उसमें निश्चित रूप से तहलका मचाएगा। 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड लाभदायक साबित होगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर्स को। चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। काफ़ी अच्छे तरीके से इस पीपीटी को तैयार किया गया, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो। यहाँ पे लाल ग्रंथि या थायराइड या यकृत या अमावस्या, बताइएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है एंड 10th लेवल का सवाल है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, याद रखिए यकृत होती है, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्या बोलते हैं उसको? लीवर बोलते हैं। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं तो दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, रिलैक्सिन या सभी कथन सत्य है? मनुष्य में मादा जनन अंग से पूछा गया है, फीमेल के बारे में बात आपसे किए जा रहे हैं कि फीमेल अंग से जो है किस हार्मोन का जो है स्त्राव होता है। तो याद रखेंगे रिलैक्सिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नज़र आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखें। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो है ये किसके द्वारा होता है? सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण है, प्यारे बच्चों याद रखेंगे, सेरिब्रम के द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं तो शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चंस है और आज की क्लास में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। स्पाइनल कॉर्ड या सेरिबेलम या हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी। सेरिब्रम अलग होता है, सेरिबेलम अलग होता है, यहाँ पे फोकस करने वाली बात है। तो शरीर का तापक्रम जो नियंत्रित होता है प्यारे बच्चों, वो कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस में होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी जो होगा ये बिल्कुल इस प्रश्न का 100% जो होगा राइट आंसर होगा और आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कुटपाद के द्वारा, कोशिका मुंह के द्वारा, सीलिए या गुदा द्वार के द्वारा? अमीबा में प्यारे विद्यार्थियों भोजन जो है, भोजन का अंतर्ग्रहण जो है ये किसके द्वारा होता है बताइए। सभी का आंसर आना चाहिए कि अमीबा में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है, अंतर्ग्रहण मतलब अंदर लेने की प्रक्रिया जो है किसके द्वारा किए जाते हैं? जैसे हम लोग मुंह के द्वारा अंदर ले जाते हैं, उसी प्रकार से अमीबा जो है अपना भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार से करता है? तो कुटपाद के द्वारा करता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और ये जो सवाल है सभी बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स में लाए गए। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है लार में पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे टाइलिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा, जो भोजन के साथ मिलकर ग्लोबल बनाते हैं और आसानी से हमें अंदर ले जाने में सहयोग करता है। 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसको क्या कहते हैं? श्वसन, श्वासोच्छ्वास या श्वास या निश्वसन? तो उसको हम लोग एक भाषा में कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास लेता है और छोड़ता है उस प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में देख रहे हैं। अगला सवाल पर फोकस करते हैं फटाफट से। 8 नंबर क्वेश्चन कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? बताइएगा ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का या सुक्रोज का? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है प्रायः किसका उपयोग करती है प्यारे बच्चों? तो ये जो है ग्लूकोज का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का यूज करती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल है कि किस कोशिका द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा जो है द्वारा पौधे में जो ऑक्सीजन है ये बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? किण्वन के द्वारा, विसरण के द्वारा, दहन के दौरान या प्रकाश संश्लेषण के दौरान? तो 9 नंबर सवाल को जो जवाब होगा ये विसरण होगा। ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा, विसरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? क्या विघटन होता है,
दहन होता है, परिवर्तन या संश्लेषण। श्वसन जब हम श्वास लेते हैं उस प्रक्रिया में जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं उसका परिणति क्या होता है, मतलब उसका परिणाम क्या बन जाता है, तो उसका विघटन हो जाता है, याद रखिएगा। यानी विघटन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, प्यारे विद्यार्थियों, छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाता है, यानी विघटन हो जाता है। अगला नंबर सवाल है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज है, स्टार्च है, सुक्रोज है या प्रोटीन है? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, और राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सुक्रोज, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिख रहा है। अगला नंबर सवाल की ओर जाते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 90/60, 120/80 या 200/133 व 140/160। एक स्वस्थ मनुष्य, एक नॉर्मल मैन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 120/80 याद रखेंगे। ऊपर 120 और नीचे 80, ये सिंपल ब्लड प्रेशर होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली का नाम बताइए। पियामेट्री है, मीटर है, ड्यूरामीटर है या एरेक्नोलॉइड है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली की अगर हम बात करें तो ये जो होगा ड्यूरामीटर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को लॉक कीजिए, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे ड्यूरामीटर। जी हाँ दोस्तों, ड्यूरामीटर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्टिकल पॉली या ज्ञानेंद्रिय पॉली, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, सूंघने की क्षमता को जो नियंत्रित करता है वो कौन होता है? तो वो ज्ञानेंद्रिय पाली होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र बताइए। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र आपको बताना है। सेरिबेलम होता है या हाइपोथैलेमस होता है, सेरिब्रम होता है या पाइनल कॉर्ड होता है? तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र माने जाते हैं वो क्या माने जाते हैं बताइएगा। बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र होता है वो सेरिब्रम होता है, याद रखिएगा। सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, बताइएगा नियंत्रित रहता है किसके द्वारा? सेमेटोटेस्टिस के कारण या ग्लूकागॉन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है नियंत्रित रहती है वो किसके द्वारा रहती है? तो इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का 100% राइट। 17 नंबर सवाल, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में बात किया जा रहा है। एक प्रकार की वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है? तो ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का, सिंपल सा क्वेश्चन है, एंजाइम है, याद रखेंगे। क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। जी हाँ दोस्तों, एंजाइम को याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ये पूछा जा रहा है। पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या सभी? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो आते हैं वो सभी आते हैं, पोषण, उत्सर्जन और श्वसन। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो परजीवी, परस्वपोषी या मृतबजीवी या पराशरणी? तो गोबर छत्ता जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो मृतजीवी के अंतर्गत आते हैं, मृत पदार्थों पर जीवित रहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है? तो याद रखेंगे टोटल के टोटल 0.03% पाए जाते हैं। ये रहा आपका आंसर। और आज की क्लास में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से प्यारे बच्चों अगले क्लास में, फिर से बिहार पुलिस एग्जाम के लिए लेके आते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 1 लाइक तो जरूर करें आप लोग, साथ ही साथ एक शेयर तो बनता है प्यारे विद्यार्थियों, तो शेयर कर दीजिए और एक कमेंट आप लोग जरूर छोड़ के जाए। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत एंड जय बिहार।